चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे टेक्स्ट कॉलम्स में कन्वर्ट करना, डुप्लीकेट वैल्यूज निकालना, एंटर्ड डेटा को वैलिडेट करना और कस्टम मैसेजेस ऐड करना। कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू कॉलम्स। आप डेटा टैब के डेटा टूल्स ग्रुप के टेक्स्ट टू कॉलम्स कमांड टेक्स्ट का एक ही कॉलम मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्लेड शीट के छात्रों के नेम्स दो कॉलम्स में अलग करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। नेम्स वाले सेल्स सिलेक्ट कीजिए और फिर टेक्स्ट टू कॉलम आइकॉन पर क्लिक कीजिए। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम्स विजार्ड विंडो में आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं। पहला है डिलिमिटेड। कॉमा या स्पेस जैसे कैरेक्टर टेक्स्ट के फील्ड्स को अलग करते हैं। यह स्पेसिफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फिर टेक्स्ट स्प्लिट होना आवश्यक है। यह स्पेसिफाई करने के लिए फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में डिलिमिटर यह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनके बीच की स्पेस है, इसलिए डिलिमिटेड ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। यह निश्चित कीजिए और नेक्स्ट क्लिक कीजिए। नेक्स्ट विंडो में आपको डिलिमिटर स्पेसिफाई करना आवश्यक है। स्पेस क्लिक कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिए। इस विंडो में आप कॉलम्स के डेटा फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम डिफॉल्ट फॉर्मेट जनरल रिटेन करते हैं। क्लिक फिनिश। सिलेक्ट किए हुए कॉलम की दाहिनी बाजू में से कॉलम को फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है तो आपको एक पॉपअप दिखेगा जिसमें आपसे पूछा गया है क्या आपको एग्जिस्टिंग डेटा रिप्लेस करना है। क्लिक ओके। अब नेम डेटा दो कॉलम्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सिलेक्शन के बाहर क्लिक कीजिए। रिमूविंग डुप्लीकेट्स। डेटा टैब के डेटा टूल्स ग्रुप के रिमूव डुप्लीकेट कमांड आपको सेल रेंज से डुप्लीकेट वैल्यूज तुरंत निकालने में मदद करता है। इस वर्कशीट में हर सेल्स पर्सन के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर आपको सेल्स पर्सन्स की सिंपल लिस्ट चाहिए तो उस पर एक नजर डालिए। अगर आपने नेम्स कॉलम से डेटा कॉपी किया तो आपको बहुत डुप्लीकेट एंट्रीज मिलेंगी। डुप्लीकेट्स निकालने के लिए कॉपी किया डेटा सिलेक्टेड रखिए, रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कीजिए। डिस्प्लेड विंडो में ओके क्लिक कीजिए। निकाले गए नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला एक पॉपअप डिस्प्ले किया जाता है। ओके क्लिक कीजिए, फिर सिलेक्शन के बाहर क्लिक कीजिए। आपके पास किसी भी डुप्लीकेट सिवा सभी सेल्स पर्सन की लिस्ट आ गई है। डेटा वैलिडेशन। यूजर सेल में एंटर कर रहे डेटा टाइप पर कंट्रोल रखने के लिए डेटा वैलिडेशन आइकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरणार्थ, आप डेटा एंट्री सर्टेन रेंज ऑफ डेट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिस्ट इस्तेमाल करके चॉइसेस लिमिट कर सकते हैं या सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स एंटर किए गए हैं ये निश्चित कर सकते हैं। डिस्प्लेड वर्कशीट में एम्प्लॉयज की लिस्ट है जिसमें उनके डिपार्टमेंट्स के और मंथली सैलरीज के डिटेल्स हैं। आप वैलिडेशन रूल देखिए, वो ये कि डिपार्टमेंट कोड में 3 से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। कॉलम हेडिंग बी क्लिक करके डिपार्टमेंट कोड वाला कॉलम सिलेक्ट कीजिए। अब डेटा टैब पर डेटा टूल्स ग्रुप में डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। डेटा वैलिडेशन विंडो के सेटिंग्स टैब डिस्प्ले हुए हैं। अलाउ बॉक्स में टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट कीजिए और डेटा बॉक्स में लेस देन या इक्वल टू सिलेक्ट कीजिए। मैक्सिमम बॉक्स में 3 एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब वर्कशीट में लिस्ट के बॉटम को एक नए एम्प्लॉय का नाम एंटर कीजिए और 3 से ज्यादा कैरेक्टर्स वाला डिपार्टमेंट कोड एंटर कीजिए। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब प्रेस कीजिए। एक्सेल ये करने नहीं देगा और यहां एरर मैसेज आएगा। कैंसिल पर क्लिक कीजिए और वैलिड वैल्यू एंटर कीजिए।
इस बार 3 कैरेक्टर्स के वैलिडेशन का रूल संभालने से टैब प्रेस करने पर नेक्स्ट सेल्स में जाने की अनुमति मिलती है। डेटा एंट्री इजियर करने के लिए आप एंट्रीज रेंज ऑफ वैल्यूज तक कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? आप वर्कबुक से बाकी सेल्स से कंपाइल किए वैलिड एंट्रीज की ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कोड्स वाला कॉलम सिलेक्ट कीजिए। अब डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। डिस्प्ले किए हुए विंडो में सेटिंग्स टैब पर अलाउ बॉक्स में लिस्ट सिलेक्ट कीजिए। स्विच बॉक्स में क्लिक कीजिए और फिर दाहिनी एंड को कोलैप्स बटन पर क्लिक कीजिए। वैलिड वैल्यूज वाले सेल्स सिलेक्ट कीजिए और फिर कोलैप्स्ड विंडो से एक्सपांड बटन पर क्लिक कीजिए। अब ओके क्लिक कीजिए। आपने इस कॉलम के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार की है, तो जब जब उसके अंदर एक सेल एक्टिव होती है तब एक छोटा एरो डिस्प्ले किया जाता है। नए एम्प्लॉय का नाम एंटर कीजिए। अब इनवैलिड डिपार्टमेंट एंटर करने का प्रयास कीजिए और टैब प्रेस कीजिए। एक एरर मैसेज डिस्प्ले किया जाता है। कैंसिल क्लिक कीजिए। वैलिड डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के लिए एरो क्लिक कीजिए और फिर आपको चाहिए वो एंट्री सिलेक्ट कीजिए। वैलिड वैल्यू एंटर करने से आप नेक्स्ट सेल में जा सकेंगे। वैलिडेशन मैसेजेस। जब स्पेसिफाइड वैलिडेशन रूल्स वाला सेल एक्टिव होता है तब आप यूजर्स इंफॉर्मेशन के लिए डिस्प्ले किया मैसेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कोड्स वाला कॉलम सिलेक्ट कीजिए और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। डेटा वैलिडेशन विंडो के इनपुट मैसेज टैब एक्टिवेट कीजिए और आपके मैसेज का टाइटल और टेक्स्ट एंटर कीजिए। फिर ओके क्लिक कीजिए। सिलेक्शन के बाहर क्लिक कीजिए। इंफॉर्मेटिव मैसेज देखने के लिए कॉलम के किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए। उसी प्रकार जब इनवैलिड डेटा एंटर किया जाता है तब डेटा वैलिडेशन के विंडो के एरर अलर्ट टैब का इस्तेमाल डिफॉल्ट के बजाय कस्टमाइज्ड एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए किया जा सकता है। आपका कस्टम एरर मैसेज ऐसे दिखेगा। रिमूविंग डेटा वैलिडेशन। अप्लाई डेटा वैलिडेशन रिमूव करने के लिए जिस पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया गया है वो कॉलम सिलेक्ट कीजिए। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। डेटा वैलिडेशन विंडो में सेटिंग्स टैब पर क्लिक कीजिए। क्लियर ऑल क्लिक कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब कोई भी वैलिडेशन रूल्स अप्लाई किए नहीं जाएंगे। आपने जो सीखा उसका एक रिवीजन करते हैं। टेक्स्ट कॉलम्स में कन्वर्ट करना, डुप्लीकेट वैल्यूज निकालना, एंटर्ड डेटा को वैलिडेट करना और कस्टम मैसेजेस ऐड करना। आइए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे डेटा विथ व्हाट इफ एनालिसिस एनालाइज करना, रिवर्स कैलकुलेशंस समझना और फोरकास्ट शीट्स तैयार करना। एक्सेल में कुछ एलिमेंट्स रिजल्ट्स के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला में एक साथ रखे जाते हैं। गोल सीक रिवर्स मार्क से काम करता है। आप डिजायर्ड रिजल्ट से अथवा गोल से शुरुआत करते हैं और रिजल्ट पर पहुंचने के लिए इनपुट वैल्यूज डिराइव करते हैं। इस वर्कशीट में छात्रों से अलग-अलग इवैल्यूएशंस में स्कोर किए मार्क्स डिस्प्ले किए गए हैं। अब फाइनल एग्जाम की बारी है। एक छात्र जिसने सभी इवैल्यूएशंस में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया नहीं है, फिर भी उसका टारगेट 70 की फाइनल परसेंटेज है। उसे मालूम है कि उसे फाइनल एग्जाम में हायर स्कोर करना आवश्यक है, लेकिन ये टारगेट पाने के लिए फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है? गोल सीक फीचर इसमें मदद करता है। फाइनल एग्जाम के मार्क्स क्या होंगे ये आपको अगर मालूम नहीं होगा, फिर भी फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हैं।
पांचों मार्क्स की एवरेज फाइनल परसेंटेज देंगे। इसलिए सेल B7 में टाइप कीजिए इक्वल टू एवरेज इनटू ब्रैकेट B2 कोलन B6 ब्रैकेट कंप्लीट। अभी ये रिजल्ट 65% दिखाता है। एक बार आपने गोल सीक का इस्तेमाल किया और डिजायर्ड परसेंटेज स्पेसिफाई की तो सेल B6 आपको फाइनल एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए रिक्वायर्ड मार्क्स दिखाएगा। प्रथम चेंज करने के वैल्यू का सेल सिलेक्ट कीजिए। अब आप गोल सीक इस्तेमाल करते हैं तब आपको पहले ही फॉर्मूला वाले सेल को चुनना आवश्यक है। यहां हमने सेल B7 सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें फॉर्मूला है। डेटा टैब के फोरकास्ट ग्रुप पर व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक सिलेक्ट कीजिए। डिस्प्लेड विंडो में सेट सेल बॉक्स सिलेक्टेड सेल B7 डिस्प्ले करते हैं। ट्रू वैल्यू बॉक्स में आपको इस केस का 70 या डिजायर्ड रिजल्ट एंटर करना आवश्यक है। सेल जहां गोल सीक उसके आंसर प्लेस करेगा वो सेल स्पेसिफाई करने के लिए बाय चेंजिंग सेल फील्ड इस्तेमाल करते हैं। B6 एंटर कीजिए क्योंकि यहीं आपको फाइनल एग्जाम के लिए आवश्यक मार्क्स दिखने चाहिए। अब ओके क्लिक कीजिए। एक्सेल कुछ कैलकुलेशंस करता है और बाद में आपको एक विंडो डिस्प्ले करता है जो आपको उपाय मिलने की जानकारी देता है। ओके क्लिक कीजिए। 70 की टारगेट परसेंटेज हासिल करनी है तो फाइनल एग्जाम के मार्क्स 90 होना आवश्यक है, ये आप देख सकेंगे। इस प्रकार गोल सीक आपको डिजायर्ड आउटपुट के लिए इनपुट वैल्यूज डिराइव करने में मदद करता है। फोरकास्ट शीट हिस्टोरिकल डेटा पर आधारित फोरकास्ट तैयार करने के लिए आप डेटा टैब के फोरकास्ट ग्रुप के फोरकास्ट शीट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको फ्यूचर सेल्स, इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट और कंज्यूमर ट्रेंड जैसी बातें प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। समझ लीजिए, डेटा पॉइंट्स में कंसिस्टेंट इंटरवल्स होने चाहिए। उदाहरणार्थ मंथली इंटरवल्स, क्वार्टरली इंटरवल्स, ईयरली इंटरवल्स आदि। रीजनेबली एक्यूरेट अंदाज के लिए 30% तक मिसिंग डेटा पॉइंट्स ठीक है तथा उसी कालावधि के मल्टीपल एंट्रीज हो सकते हैं। इस वर्कशीट में 4 वर्षों के कालावधि के लिए क्वार्टरली सेल्स फिगर्स हैं। फोरकास्ट तैयार करने के लिए डेटा वाले किसी भी सेल पर और फोरकास्ट ग्रुप के डेटा टैब पर क्लिक कीजिए। फोरकास्ट शीट पर क्लिक कीजिए। प्रेडिक्टेड वैल्यूज और एग्जिस्टिंग डेटा के साथ एक चार्ट तैयार किया जाता है। 2 वर्षों की कालावधि के प्रेडिक्शंस यहां डिस्प्ले किए जाते हैं। फोरकास्ट एंड बॉक्स में और एक तारीख स्पेसिफाई करके पीरियड बदला जा सकता है। फोरकास्ट लाइंस के आसपास आपको दिखती है वो फाइन लाइंस यानी लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड्री और अपर कॉन्फिडेंस बाउंड्री। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जिस श्रेणी में 95% ऑफ फ्यूचर डेटा पॉइंट्स अपेक्षित है वो दिखाती है। अगर आपको और एक परसेंटेज के लिए बाउंड्री सेट करनी है तो ऑप्शन क्लिक कीजिए और कॉन्फिडेंस इंटरवल बॉक्स में वैल्यू बदलिए। डिस्प्ले ऑफ बाउंड्रीज हाइड करने के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल के सामने का बॉक्स अनचेक कीजिए। जब आप क्रिएट क्लिक करते हैं तब एक्सेल एक नया वर्कशीट तैयार करता है। इसमें एग्जिस्टिंग वैल्यूज का और प्रेडिक्टेड वैल्यूज का एक एक टेबल है और ये डेटा एक्सप्रेस करने वाले चार्ट के साथ फोरकास्ट वैल्यूज है। फोरकास्ट वैल्यूज सेपरेट कॉलम्स में दिखाए जाते हैं। आप कॉलम चार्ट के साथ आपका फोरकास्ट शीट भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जब आप फोरकास्ट शीट ऑप्शंस चुनते हैं तब ऊपर के दाहिने कोने में क्रिएट अ कॉलम चार्ट क्लिक कीजिए। आपने जो सीखा उसका एक रिवीजन करते हैं। डेटा विथ व्हाट इफ एनालिसिस एनालाइज करना, रिवर्स कैलकुलेशंस समझना और फोरकास्ट शीट्स तैयार करना। इस एक्टिविटी में
आप आउटलाइन ग्रुप के बारे में सीखेंगे। आप सीख पाएंगे डेटा कंबाइन या ग्रुप करना, ग्रुप्स हाइड और डिस्प्ले करना, डेटा अनग्रुप करना और सबटोटल्स रिमूव करना। ग्रुपिंग डेटा। बड़े प्रमाण में डेटा वाले वर्कशीट ओवरवेलमिंग और समझने में कठिन लग सकते हैं। कभी कभी आपको डेटा का कोई एक पार्ट देखने की आवश्यकता होती है। अच्छी बात है कि आप डेटा टैब के आउटलाइन ग्रुप से ग्रुप कमांड का इस्तेमाल करके ग्रुप्स में डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये आपको आपके वर्कशीट के अलग अलग डिपार्टमेंट सहजता से शो और हाइड करना एनेबल करता है। इस वर्कशीट में आपको महीने के अनुसार फिगर्स देखनी नहीं है ऐसा मानते हैं। आपको सिर्फ क्वार्टरली फिगर्स चाहिए। पहले 3 महीनों के डेटा का एक ग्रुप तैयार करने के लिए कॉलम हेडिंग्स सिलेक्ट कीजिए और आउटलाइन ग्रुप से डेटा टैब पर क्लिक कीजिए, ग्रुप पर क्लिक कीजिए। कॉलम्स के बारे में एक पंक्ति दिखती है जिसमें माइनस साइन है जो दर्शाता है कि वो ग्रुप का पार्ट है। इस ग्रुप के डिस्प्ले छुपाने के लिए माइनस साइन पर क्लिक कीजिए। उसी प्रकार अगले 3 महीने का एक ग्रुप तैयार कीजिए और हाइड कीजिए। अब आपके पास सिर्फ क्वार्टरली फिगर्स हैं जो आपको चाहिए थी। अनग्रुपिंग डेटा। पहले 3 महीनों का डेटा अनग्रुप करने के लिए पहले प्लस साइन पर क्लिक कीजिए, कॉलम्स सिलेक्ट कीजिए और बाद में अनग्रुप पर क्लिक कीजिए। वैसे ही अगले 3 महीनों का डेटा अनग्रुप कीजिए। इसी प्रकार आप जरूरत के अनुसार डेटा ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। क्रिएटिंग सबटोटल्स। डेटा टैब के आउटलाइन ग्रुप से सबटोटल कमांड का इस्तेमाल वर्कशीट के कॉलम से सबटोटल और ग्रैंड टोटल अपने आप कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। डिस्प्ले की हुई वर्कशीट में एम्प्लॉयज की लिस्ट है जिसमें उनके डिपार्टमेंट्स के डिटेल्स और मंथली सैलरीज हैं। डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप के साथ मंथली सैलरीज की टोटल आपको जाननी है। सब टोटल फीचर इस्तेमाल करके ये आसानी से होता है। आपको प्रथम जो सब टोटल चाहिए उस फील्ड के ऊपर का डेटा सॉर्ट करना आवश्यक है। इस केस में डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का डेटा वाले किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए। अब सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप से डेटा टैब पर सॉर्ट ए टू जेड पर क्लिक कीजिए। आपकी लिस्ट अब डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट की गई है। अब आउटलाइन ग्रुप से डेटा टैब पर सबटोटल क्लिक कीजिए। एट ईच चेंज इन बॉक्स में डिपार्टमेंट सिलेक्ट कीजिए क्योंकि ये फील्ड है जिसमें आपने डेटा सॉर्ट किया और जिसके लिए आपको टोटल चाहिए। मंथली सैलरी बॉक्स और सबटोटल भी चेक कीजिए। अब ओके क्लिक कीजिए। हियर यू आर। सभी डिपार्टमेंट्स के लिए ग्रैंड टोटल्स के साथ सबटोटल्स डिस्प्ले हुई है। टोटल्स वाले सेल्स को हाईलाइट करने के लिए आप अलग अलग रंग से शेड कर सकते हैं। इसके लिए होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से फिल कलर आइकॉन इस्तेमाल कीजिए। आप देख सकते हैं कि ग्रुप ऑटोमेटिकली तैयार हुआ है। उनको कोलैप्स करने के लिए माइनस और प्लस साइन पर क्लिक कीजिए और जरूरत अनुसार उनको एक्सपांड कीजिए। व्यूइंग ग्रुप्स बाय लेवल। जब आप सबटोटल तैयार करते हैं तब आपका वर्कशीट अलग अलग लेवल्स में डिवाइड होता है। वर्कशीट के ऊपर के बाएं बाजू के लेवल बटन पर क्लिक करके वर्कशीट में कितनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जानी चाहिए ये क्विकली कंट्रोल करने के लिए आप ये लेवल्स स्विच कर सकते हैं। लिस्ट डिटेल्स डिस्प्ले करने के लिए सबसे लोएस्ट लेवल पर क्लिक कीजिए। अब आप सिर्फ ग्रैंड टोटल देख सकते हैं। फिर लेवल 2 पर क्लिक कीजिए। इसमें हर सब टोटल रो होती है किंतु वर्कशीट से बाकी सब डेटा हाइड होता है। सभी वर्कशीट डेटा देखने के लिए और एक्सपांड करने के लिए हाईएस्ट लेवल 3 पर क्लिक कीजिए। आप ग्रुप्स शो एंड हाइड करने के लिए डेटा टैब के आउटलाइन ग्रुप से शो डिटेल्स और हाइड डिटेल्स बटन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सम्स के साथ आप यूज फंक्शन बॉक्स से अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करके
एवरेजेस, नंबर ऑफ एंट्रीज आदि गिनने के लिए सब टोटल फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूविंग सब टोटल्स, सभी सब टोटल्स निकालने के लिए इस्तेमाल किए हुए डेटा वाले किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए। आउटलाइन ग्रुप से डेटा टैब से सब टोटल पर क्लिक कीजिए। सब टोटल विंडो में रिमूव ऑल क्लिक कीजिए। सभी सब टोटल्स अब रिमूव की गई है। आपने जो सीखा उसका एक रिवीजन करते हैं। डेटा कंबाइन या ग्रुप करना, ग्रुप्स हाइड और डिस्प्ले करना, डेटा अनग्रुप करना और सब टोटल्स रिमूव करना। आज कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे शेप्स ड्रॉ करना, शेप्स इरेज करना, लासो सिलेक्ट टूल का इस्तेमाल समझना, पेन ऐड करना और निकालना, इंक से शेप तैयार करना और मैथ एक्सप्रेशन एंटर करना। एक्सेल का ड्रॉ टैब विविध इंकिंग फीचर्स ऑफर करता है। आप आपके शीट्स में तुरंत मार्कर ऐड करने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी हाईलाइट करने के लिए और बहुत कुछ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टच एनेबल्ड डिवाइस होगा तो आप डिजिटल पेन से उंगली से काम कर सकते हैं। टच स्क्रीन नहीं होगा तो माउस चलता है। अगर आपको रिबन में ड्रॉ टैब नहीं दिखता है तो फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और ऑप्शंस सिलेक्ट कीजिए। एक्सेल ऑप्शन विंडो में कस्टमाइज रिबन पर क्लिक कीजिए। दाहिनी तरफ के बड़े बॉक्स में टिक मार्क्स द्वारा विजिबल टैब दिखाए जाते हैं। ड्रॉ के सामने के खाली बॉक्स पर क्लिक कीजिए और बाद में ओके क्लिक कीजिए। ड्रॉ टैब अब रिबन में दिखेगा। वो क्या ऑफर करता है आइए देखते हैं। हम माउस इस्तेमाल करेंगे। टूल्स ग्रुप का पहला आइकॉन ड्रॉ है। उस पर क्लिक कीजिए और आपके वर्कशीट पर कुछ ड्रॉ करने के लिए ड्रैग कीजिए। अब आपने जो निकाला है उसका एक पार्ट इरेज करने के लिए इरेजर पर क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। आपके क्रिएशन का एक पार्ट सिलेक्ट करने के लिए लासो सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए। फिर वो कलर लगाने के लिए कलर्ड पेन पर क्लिक कीजिए और एक कलर्ड पेन ऐड करने के लिए ऐड पेन क्लिक कीजिए और टाइप सिलेक्ट कीजिए। अब पेंसिल चुनते हैं। अब थिकनेस और कलर सिलेक्ट कीजिए। वो पैलेट में ऐड किया जाता है और आप उसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। पैलेट से पेन रिमूव करने के लिए उस पर क्लिक कीजिए, उसके पास का डाउन एरो सिलेक्ट कीजिए और डिलीट सिलेक्ट कीजिए। कन्वर्ट ग्रुप में कुछ स्मार्ट ऑप्शंस है। कोई भी रफ शेप निकालने के लिए और ड्रैग करने के लिए इंक टू शेप पर क्लिक कीजिए। वो तुरंत प्रॉपर कलर के शेप में कन्वर्ट होगा। जब आपके ड्राइंग्स सिलेक्ट किए जाते हैं तब कॉन्टेक्सचुअल टैब्स दिखते हैं और आप उनका जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ड्रॉ टैब फिर एक्टिवेट कीजिए और इंक टू मैथ सिलेक्ट कीजिए। ये मैथ इनपुट कंट्रोल विंडो डिस्प्ले करता है। यहाँ आप कोई भी मैथ एक्सप्रेशन टाइप करने के लिए आपके माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका प्रॉपर कन्वर्शन होता है। आपके वर्कशीट में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। अब मैथ एक्सप्रेशन वाले बॉक्स सूटेबल पोजीशन पर लाने के लिए और सही स्वरूप में फॉर्मेट करने के लिए ड्रैग कीजिए। अब आप ड्रॉ टैब के ऊपर के ऑप्शन से फैमिलियर होने से आप वो आपके वर्कशीट में एरियाज मार्किंग आउट करना और हाईलाइट करना ऐसे अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके वर्कशीट से सभी इंक के डिस्प्ले छुपाने के लिए रिव्यू टैब एक्टिवेट कीजिए और इंक के ग्रुप में हाइड इंक पर क्लिक कीजिए। बिंगो, आपने बहुत प्रगति की है। आइए क्या सीखा इसका एक रिवीजन करते हैं। शेप्स ड्रॉ करना, शेप्स इरेज करना, लासो सिलेक्ट टूल का इस्तेमाल समझना,
पेन ऐड करना और निकालना, इंक से शेप तैयार करना और मैथ एक्सप्रेशन एंटर करना। सिद्धेश्वर स्कूल ने बैक टू स्कूल स्टोर से कुछ स्टेशनरी आइटम ऑर्डर किए। ऑर्डर की गई आइटम स्कूल में समय पर डिलीवर कर दी गई। स्टेशनर स्टोर ने डिलीवरी बॉक्स के साथ एक प्रिंटेड सेल्स रिसिप्ट भी भेजी। क्या आप जानते हैं सेल्स रिसिप्ट क्या है? ये एक स्लिप है जिसमें ऑर्डर की गई आइटम का रिकॉर्ड, टोटल बिल, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आदि की जानकारी होती है। आइए देखें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई स्टेशनरी सेल्स रिसिप्ट कैसे बनाई जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन खोलें, सर्च बॉक्स में सेल्स रिसिप्ट सर्च करें। एक उपयुक्त टेम्पलेट चुनें और क्रिएट पर क्लिक करें। अब इस डॉक्यूमेंट को सेव करें। फाइल मेनू पर जाएं, सेव एज पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट को रीनेम करें। लोकेशन चुनें, सेव पर क्लिक करें। दूसरे टैब पर जाएं, जो कि है सेल्स रिसीट। इस टेम्पलेट में कुछ टिप्स या गाइडलाइंस है जिन्हें आप पढ़कर फॉलो कर सकते हैं। एक बार ये हो जाने के बाद कॉलम ए चुनें और क्लियर ऑल पर क्लिक करें। पहले टैब में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें पढ़ने के बाद डिलीट कर दें। अब हम रिसीट को एडिट करना शुरू करेंगे। यहाँ स्टोर का नाम एंटर करें। यदि स्टोर की कोई टैगलाइन हो तो वो एंटर करें। फिर वो तारीख एंटर करें जिस दिन सेल्स रिसीट बनाई जा रही है। फिर इनवॉइस या सेल्स रिसीट नंबर एंटर करें। सेल्स रिसीट को इनवॉइस या बिल भी कहा जा सकता है, इसलिए आप या तो इनवॉइस या सेल्स रिसीट नंबर लिख सकते हैं। अब टेक्स्ट को चुनकर उसे ठीक से अलाइन करें। इसका फॉन्ट साइज और रंग बदलें। अब रिसीवर यानी किसे बेचा गया उसकी जानकारी एंटर करें। यहाँ रिसीवर स्कूल है, इसलिए हम स्कूल की डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, जैसे स्कूल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस आदि। आप उस रो को डिलीट कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। अब रिसीवर द्वारा पेमेंट करने के लिए उपयोग होने वाली या हो चुकी पेमेंट मेथड एंटर करें। यदि आप नहीं जानते हैं कि वे कैसे पेमेंट करेंगे, तो अभी के लिए आप इसे खाली रख सकते हैं और पेमेंट हो जाने पर इसे भर सकते हैं। यदि आप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इस टेम्पलेट में तीसरा कॉलम दिया गया है। हम इसे खाली रख रहे हैं। अब स्टेशनरी आइटम्स की डिटेल्स जैसे क्वांटिटी, आइटम नेम, यदि कोई जानकारी है तो वो, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट और फिर लाइन टोटल एंटर करना शुरू करें। जब आप सही क्वांटिटी और यूनिट प्राइस एंटर करेंगे तो लाइन टोटल अपने आप दिखाई देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे टेम्पलेट के कॉलम में सम की फॉर्मूला पहले से ही अप्लाई की होती है, इससे समय बचता है। F36 और G36 सेल्स के लिए भी ऐसा ही है। टोटल डिस्काउंट की गिनती भी ऑटोमेटिकली की जाती है। इंडियन करेंसी INR है, तो चलिए इसे डॉलर सिंबल से रूपी सिंबल में बदलते हैं। डॉलर सिंबल वाले सभी सेल्स को चुनें। नंबर ग्रुप से यहाँ क्लिक करें। करेंसी सिंबल, रूपी सिंबल पर जाएं। ओके पर क्लिक करें। करेंसी को डायरेक्टली बदलने के लिए आप सेल्स सिलेक्ट करके
अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट विकल्प पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब हमारा करेंसी सिंबल रुपए में है। इसके बाद स्टेशनरी स्टोर डिटेल्स या सेंडर डिटेल्स एंटर करें। हम लोगो प्लेस होल्डर में स्टोर का ऑफिशियल लोगो भी इंसर्ट करेंगे। लोगो इंसर्ट करने से आपके स्टोर या ब्रांड को तुरंत पहचान सकते हैं। आप कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म पर भी एक अनोखा लोगो बना सकते हैं और इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पर जाएं, इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स पर क्लिक करें। अब पिक्चर चुनें और इंसर्ट पर क्लिक करें। पिक्चर के अलावा एडिट पॉइंट्स का उपयोग करके इसे इस टेम्पलेट के लोगो प्लेस होल्डर में रखें। अच्छा लग रहा है ना? अब हम इस रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अपनी शीट प्रिंट करने के लिए आपको हमेशा व्यू सेटिंग्स को फॉलो करना होगा। फाइल मेन्यू पर जाएं, प्रिंट पर क्लिक करें। इस सेल्स रिसिप्ट के लिए प्रिंट एरिया को प्रिंट एक्टिव शीट के रूप में सेट करें। ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट रखें। पेपर साइज A3 रखें। मार्जिन को नैरो और स्केलिंग को नॉन स्केलिंग रखें। यहाँ रसीद को प्रीव्यू करें। अब सारा कंटेंट दिखाई दे रहा है। प्रिंटर चुनें और प्रिंट पर क्लिक करें। यदि आप इस रिसीट को डिजिटली भेजना चाहते हैं तो आप इसे PDF के रूप में भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट पर क्लिक करें, क्रिएट PDF या XPS, लोकेशन चुनें और फिर पब्लिश करें। अद्भुत! हमारे द्वारा डिजाइन की गई सेल्स रिसीट प्रोफेशनल दिख रही है। इसी तरह आप किसी भी प्रकार के स्टोर के लिए रिसिप्ट बना सकते हैं, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, फ्लावर शॉप्स, सैलून, होममेड केक बेकर्स और ग्राहकों को प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाला कोई भी बिजनेस। ग्राम सभा में किसान चर्चा कर रहे थे कि मौसम कितना अप्रत्याशित हो गया है। सरपंच विजय को बहुत जानकारी है। उसने किसानों को बताया कि किसान सुविधा ऐप का उपयोग करके वे लगातार मौसम की जानकारी रख सकते हैं। किसानों को इस ऐप और उसके उपयोग के बारे में नहीं पता था। आइए देखें सरपंच ने क्या समझाया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे: किसान सुविधा ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया समझाना और ऐप में रजिस्टर करके उसका उपयोग करने का तरीका समझाना। आप किसान सुविधा ऐप का उपयोग करके अपने क्षेत्र में वर्षा, आर्द्रता, तापमान और हवा जांच सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन पर अलर्ट भी सेट कर सकते हैं, जिससे ओले, तेज हवा जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों की पूर्व सूचना पाकर आप अपनी फसल की रक्षा कर सकें। अपने कंप्यूटर पर वेबसाइट mkisan.gov.in पर जाएं, मोबाइल ऐप्स टैब पर क्लिक करें और सब मेन्यू से डाउनलोड विकल्प सिलेक्ट करें। फिर एग्रीकल्चर लिंक सिलेक्ट करें। ऐप डाउनलोड करने के लिए किसान सुविधा सेक्शन में गूगल प्ले स्टोर लिंक पर क्लिक करें। यदि मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। सर्च का उपयोग करके किसान सुविधा ऐप खोजें। परिणामों में किसान सुविधा पर टैप करके उसे सिलेक्ट करें। इंस्टॉल बटन पर टैप करके एक्सेप्ट बटन पर टैप करें। ऐप इंस्टॉल हो जाने पर ओपन पर टैप करें। रजिस्ट्रेशन पेज पर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालें। राज्य, जिला और ब्लॉक सिलेक्ट करें। अंत में रजिस्टर पर क्लिक करें। अब वेदर टैब पर क्लिक करें। तापमान, आर्द्रता, हवा और वर्षा जैसे पैमानों पर आप अगले 5 दिनों के मौसम की जानकारी पा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसान सुविधा ऐप किसानों को मौसम के विषय में नवीनतम जानकारी रखने में सहायता करता है। इससे वे अपनी गतिविधियों की बेहतर योजना बना सकते हैं। साथ ही ऐप पर डीलरों, फसल की बाजार कीमतों, पौधों की सुरक्षा आदि से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध होती है।
इस जानकारी को दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। पिछले वर्ष राकेश के गांव नलगांव के किसानों को बड़ी मात्रा में सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ। अब वो भविष्य में इससे बचने के लिए कुछ निवारक उपाय करना चाहता है। इसलिए वो उसके दोस्त जहीर से उसकी सलाह लेने के लिए मिला। जहीर ने सलाह दी कि राकेश को डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए। इस प्रकार के कोर्स लोगों को प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों के प्रभाव को कम करना सिखाते हैं। राकेश कोर्स के बारे में सुनकर खुश हुआ। उसने जहीर से पूछा कि वो इसके लिए किस प्रकार से प्रवेश ले सकता है। जहीर उसे बताता है कि वो उसके लैपटॉप पर भी ऑनलाइन ये कोर्स कर सकता है। चलिए देखते हैं कि राकेश ने किस प्रकार कोर्स के लिए प्रवेश लिया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट पर ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का वर्णन करना। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी NIDM वेबसाइट के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट में कोर्स कर सकते हैं। उपयुक्त कोर्सेस की सूची देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई गई लिंक को भेज दीजिए। कोर्सेस की ड्रॉप डाउन सूची देखने के लिए माउस को कोर्सेस लिस्ट के टैब पर ले जाइए। चूंकि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट सीखने में रुचि है, इसलिए कोर्स 1 बेसिक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इस पर क्लिक कीजिए। वेलकम पेज प्रदर्शित होता है। इस कोर्स से संबंधित जानकारी प्रस्तुत होती है। कोर्स ओवरव्यू टैब पर क्लिक कीजिए। कोर्स किसके बारे में है, ये समझने के लिए जानकारी को पढ़िए। आप जो पढ़ने वाले हैं उसकी संकल्पना जानने के लिए कोर्स ऑब्जेक्टिव्स पर क्लिक कीजिए। कोर्स में सेल्फ असेसमेंट के लिए संबंधित जानकारी को देखने के लिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट टैब पर क्लिक कीजिए। कोर्स को अप्लाई करने के लिए निर्देशित अनुदेशों को देखने के लिए हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कीजिए। जब आप दिस वे टू रजिस्ट्रेशन इस इमेज लिंक पर क्लिक करते हैं, तब आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाते हैं। रजिस्ट्रेशन पेज पर अकाउंट के लिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड का चुनाव कीजिए। फिर आपसे आपका व्यक्तिगत विवरण जैसे ईमेल एड्रेस, नाम और पते के साथ साथ कैप्चा टेक्स्ट एंटर करने के लिए कहा जाएगा। आपको आपके संस्थान का या विश्वविद्यालय का नाम भी एंटर करना जरूरी है और रजिस्टर करने के लिए क्रिएट माय न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिए। पुष्टिकरण लिंक की ईमेल आपके ईमेल आईडी को भेजी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए। आपको रजिस्टर्ड सदस्य के रूप में बेसिक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स का एक्सेस मिलेगा। कोर्स की सामग्री का डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रशिक्षित होने के लिए अध्ययन कीजिए। तो आपने देखा कि ऑनलाइन उपक्रम डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे विषयों के विशेषकृत कोर्सेस करना कितना आसान बनाते हैं। ये वेबसाइट अन्य कई उपयोगी कोर्सेस प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें आप घर बैठे भी आसानी से कर सकते हैं। तो आप कब से ऑनलाइन कोर्स करने की योजना बना रहे हैं? वहां सीखने जैसा बहुत कुछ है। बटन 4 के साथ ही न्यूमरिक पैड पर सांकेतिका उंगली का काम 7 और 1 बटनों को टाइप करने का भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सांकेतिक उंगली से न्यूमरिक पैड के सबसे बाईं ओर स्थित बटन दबाए जाते हैं, सिवाय 0 के जिसे अंगूठे से दबाते हैं। न्यूमरिक कीपैड के सीमित क्षेत्र के कारण उंगलियों को गति देना सामान्यतः अधिक कठिन नहीं होता। न्यूमरिक कीपैड की सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये याद रखना कि कौन सा बटन कहाँ है और अपनी उंगलियों एवं सही बटन के स्थान के साथ मसल मेमोरी बनाना। प्रमुख कीबोर्ड की तरह अन्य उंगलियां जब कोई कैरेक्टर टाइप नहीं कर रही हो तो उन्हें होम रो पर स्थित होना चाहिए।
हमेशा एक ही तरीके से बैठें। यदि कीबोर्ड या आपकी मुद्रा बदल जाती है तो टाइपिंग की कुशलता विकसित नहीं हो सकेगी। नियमितता लाकर अपने सीखने के सत्रों को अनुकूलतम बनाएं। विभिन्न सत्रों में कुर्सी की ऊंचाई, मॉनिटर की दिशा, कीबोर्ड का स्थान अथवा मुद्रा बदलने न दें।